वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साधु बोले सहज सुभाई, साधु दा बोलिया बिरथा न जाई। साधु महापुरखां दी रचना विचों निकलिया सहज सुभाई बचन निरंकार दी दरगाह विच भी प्रवान हो जाता है, क्योंकि साधु महापुरख प्रेमा भगती दे नाल रब नूं अपने वस विच कर लैंदे हन। रब वस भगतां ने कीता प्रेम दियां पाके डोरियां। वैसे तां जमना मरना बंदे दी रोजी सब कुछ निरंकार दी मुट्ठी विच है, पर कहंदे ने कि प्रेम अगे नेम नहीं रहिंदा। निरंकार अपने प्यारियां दी प्रेम दी भगती नूं देख के उन्हां नूं अपने जितना ही समर्थ बना दिंदा है। हर हर जन दो एक है, बिब विचार कछ नाही। जल ते उपज तरंग ज्यो, जल ही बिखै समाही। एक बार एक प्रेमी संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालियां दे दर्शन करन आया। बाबा जी अपने आसन ते बैठे सन। होर भी संगत कोल बैठ के बाबा जी दे बचन सरवण कर रही सी। उस प्रेमी ने आके मत्था टेकिया अते संगत विच बैठ गया। नवा प्रेमी जान के बाबा जी उसनों पुछण लगे, हाँ बई प्रेमिया की काम करदा हुन्ना? ओह प्रेमी कहंदा, जी मैं शिप च काम करदा हाँ। बाबा जी कहंदे ओ की हुंदा है? ओह प्रेमी कहण लगे, जी जेड़ा समुंदर दे विच जहाज चलदा हुंदा है। बाबा जी कहंदे अच्छा तू जहाज चलाउणा है? ओह कहंदा जी हाँ। बाबा जी कहंदे फिर तां तू जहाजां वाला है? ओह कहंदे जी हाँ जी। बाबा जी ने उन्हां नूं वचन कीता कि कुछ दिन इत्थे सेवा विच रहो। ओह कहण लगे जी सत वचन। बाबा जी कहंदे जिन्ने दिन असीं आग्या नहीं दिंदे उन्ने दिन तुसीं जाना नहीं इत्थों। सत वचन कह के ओह सेवा करन लग पए। महापुरख बचन करया करते हन कि साधुआं दी संगत बहुत सोच समझ के करनी चाहिदी है। जां तां साधुआं दी संगत करिए ही ना, ते जे करिए फिर उन्हां दा बचन जरूर ही कमाइए, क्योंकि किसी बंदगी वाली रूह दे कहण ते कीता होया कर्म किते दी किते पहुंचा दिंदा है। बाबा जी दे कहण ते ओह प्रेमी सेवा विच लगे रहे, पर अगले दिन शाम नूं उन्हां नूं कुछ कुछ बेचैनी जी होण लगी अते कहंदे कि मैं तां अपने घरों कपड़े भी नहीं लैके आया। कुछ कुछ मिंटां बाद ही बाबा जी बाहर आ गए। जदों बाबा जी नूं बाहर आउंदिआं देखिआ तां उन्हां ने बेनती कीती, जी मैनूं आग्या दे दिओ। बाबा जी कहंदे नहीं जाना नहीं, तेनू जदों आग्या देनी होगी तां दे देंगे, अजे सेवा करो जाके। फिर उन्हां नूं किसी होर सेवादार ने समझाउंदिआं होइआं कहा कि हुण तू घरों अपने कपड़े मंगवा लै, क्योंकि हुण तेनू आग्या तां मुश्किल ही मिलेगी। उन्हां ने घरों कपड़े मंगवा लए। जदों भी मौका मिलिया करे ओह बाबा जी नूं बेनती कर लिया करन, जी मैं पिंड जावां हुण। बाबा जी एक दिन उन्हां नूं कहण लगे, भाई जिस दिन तेनू भेजना हो भेज देंगे, एवें रोज रोज नहीं पुछीदा हुंदा। ओह सत वचन कह के फिर सेवा ते लग गए। 2-2.5 महीने दा समां लंघ गया। एक दिन रात दे 10:30-11 वजे दा समां होया ते बाबा जी जल्दी नाल बाहर आए ते वचन करन लगे, भाई वो जहाजां वाला बंदा किथे है? सेवादार कहंदे जी ओह लंगर घर दी सेवा करके हटिया है। बाबा जी कहंदे उसनूं जल्दी बुलाओ साडे कोल। उस प्रेमी नूं बाबा जी कोल बुलाया गया। बाबा जी कहंदे जल्दी नाल गड्डी विच बैठ के लुधियाणे चले जाओ। लुधियाणे दे चंगे सियाणे डॉक्टर दा पता दिता अते कहा कि ओह दिल दा बहुत सियाणा डॉक्टर है, उसदे कोल जाओ ते उसनूं दिखाओ। ओह प्रेमी कहंदा बाबा जी मैनू तां होया ही कुछ नहीं।
बाबा जी कहते नहीं भाई, लुधियाने जाओ ते डॉक्टर नूं दिखाओ। ओह प्रेमी फिर कहता, जी मैनू तां कुछ नहीं होया, बस आ 2-4 दिन दा मेरा मोढा जिहा दर्द कर रहा है, होर तां कुछ भी नहीं। बाबा जी कहते नहीं भाई, तुसी डॉक्टर दे जाओ। इन्ना बचन करके बाबा जी अंदर चले गए। फिर ओह प्रेमी नाल दे सेवादार नूं कहण लगा, जद मैनू कोई बीमारी ही नहीं, फिर मैं काहदे वास्ते डॉक्टर दे जावां। ओह कहंदे असीं सोचिया कि चलो सवेरे चले जावांगे, ते थोड़े ढिले जहे पै गए। इन्ने नूं बाबा जी फिर बाहर आ गए ते बचन करन लगे, भाई तुसीं गए नहीं हजे तक, जल्दी जाओ। बाबा जी दे दोबारा कहण ते सेवादार उन्हां नूं गड्डी विच बिठा के लुधियाने लै गए। राती 12:30-1 बजे के करीब बाबा जी के दस्से अनुसार उस डॉक्टर नूं जाके उठाया ते दस्सिया कि सानू बाबा जी ने भेजा है, इन्हां दा चैकअप करना है। डॉक्टर ने चैकअप करना स्टार्ट किया तां एकदम ही उन्हां दे सारे शरीर नूं तरेली आई अते सारे कपड़े पसीने नाल भिज गए। डॉक्टर दे चैकअप करते हुए ही उन्हां नूं हार्ट अटैक आ गया। कुछ घंटे उन्हां दा इलाज करते रहे। दूजा अटैक उन्हां नूं सर्जरी तो बाद आ गया। फिर डॉक्टर ने कहा कि हुण इन्हां दे बचण दे चांस बहुत घट हन। कुछ समय बाद ही उन्हां नूं तीजा अटैक आया ते उन्हां दे श्वास चलने बंद हो गए। सवेरे डॉक्टर ने नाल आए सेवादार नूं कह दिता कि तुहाडा बंदा मर गया। उस सेवादार ने बाबा जी नूं फोन करके दस्सिया, जी वो जहाजा वाला बंदा तां मर गया। बाबा जी कहंदे वो क्यों मर गया? सेवादार कहंदे जी उन्हां नूं तीजा हार्ट अटैक हो गया सी अते वो मर गया। बाबा जी कहंदे वो की हुंदा है? ओह कहंदे जी उसदा दिल काम करनों हट गया सी। बाबा जी कुछ को मिनट चुप रहे, फिर कुछ को मिनटां बाद मुस्कुराते हुए बचन करन लगे, भाई लुधियाने वाले डॉक्टर नूं फोन करके कहो कि इसनूं हिला हलू के देखे दिल दा की है। यही तां कदे चल पैंदा है ते कदे बंद हो जाता है। डॉक्टर नूं कहो कि इनू चंगी तरह हिला के देखिए। 7 वचन कह के सेवादारा ने डॉक्टर नूं फोन किया ते बाबा जी दा वचन सुनाया। भावना वाले डॉक्टर ने भी बाबा जी दा वचन मन्निया ते उसे तरह ही किया। कुछ को मिनटां बाद ही उन्हां दे श्वास चलन लग पए। ओह सेवादार अज भी बाबा अजीत सिंह जी दी थां ते सेवा कर रहे हन। जिन्हां दी साधु महापुरखां ते शरधा भावना नहीं, ओह इन्हां साखियां नूं सुन के तर्क करते हैं। पर गुरु साहिबां ने बाणी विच साधुआं दी बहुत उपमा की है। गुरु साहिबां दा फरमान है, साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने। साध की उपमा तिह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मुच ते मुची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। गर्मी का मौसम है। सवेर के दीवान की समाप्ति तो बाद संगत दीवान हाल विच बाबा ईश्वर सिंह जी के दर्शनां की उड़ीक विच बैठी हुई है। हवा चल रही है। चौथी मंजिल से लैंटर पाउण की तैयारी है। कुछ को प्रेमी सेवा कर रहे हैं। ठेकेदार ने बाबा जी पास जाके बेनती की, बाबा जी संगत नूं तुसीं बचन कर दिओ कि सारे ही सेवा करन अते उपर इट्टां पहुंचा देण। ठेकेदार की बेनती सुन के बाबा जी मुस्कुरा पए अते कहण लगे, अच्छा बई तू की चाहुंदा है कि संगतां सारियां पुन बना लैण अते मैं रह जावां? बाबा जी कहण लगे, सानू निरंकार ने गुरु नानक दा घर बनाउण दी ड्यूटी ला के भेजा है। जे संगत गुरु नानक दे घर दी सेवा करके हथ सफले करूगी तां मैं भी अपने
हक सफले करूंगा। बाबा जी बचन करन लगे, चलो गुरु नानक दा घर बन रहा है, आपां भी सेवा दे विच हिस्सा पा दिंने आ। बाबा जी ने तसले विच 13 ਇੱਟਾਂ पा के चुक लिया अते उपर लै गए। हुण इत्थे विचारन वाली गल यह है कि बाबा जी दा कितना निमर सुभाਅ है। बाबा जी ने गुरु नानक दा घर ही आख्या अते आप बोले बन के सेवा कीती। जदों बाबा जी सेवा करन लगे तां होर नाल दे बेहंगम अते सारी संगत भी सेवा करन लगी। सब ने बाबा जी दे पिछे पिछे ਇੱਟਾਂ चुक के उपर चौथी मंजिल ते पहुंचा दित्तियां। बाबा जी दे मगर सारी संगत सेवा विच लग गई अते इकट्ठी 5000 ਇੱਟ एक वार विच ही उपर पहुंच गई। इन्नी ਇੱਟ उत्ते पहुंचण कारण वजन ज्यादा हो गया, पैड़ टुट गई। एक माई चौथी मंजिल तो डिग पई अते डिगण सार ही मर गई। ठेकेदार घबराहट विच बोलिया, बाबा जी एक माई हेठां डिग पई ते मर गई। बाबा जी कहंदे, इत्थे गुरु नानक दा पैरा है। गुरु नानक पातशाह दी शक्ति इत्थे 24 घंटे वरतदी है। घबरा ना, माई मरदी नहीं। अते नाल ही सेवादार नूं हत्थ दा इशारा करके बचन करन लगे कि जाओ गुरु साहिबां कोलों कुंभ दा जल लैके आओ। सेवादार जल्दी नाल गया ते जल लैके आया। बाबा जी कहंदे, माई दे मूँह विच पाओ। सेवादार बेनती करन लगा, जी वो तां अखां ही नहीं खोलदी, माता तां मर गई है। बाबा जी कहन लगे, यह कुंभ दा जल है, तू मूँह विच पा तां सही। जदों सेवादार ने उसदे मूँह विच जल पाया ते छिट्टा दिता, झट ही माई ने अखां खोल लईआं। बाबा जी कहन लगे, माई तू कित्थे चली गई सी? माई बोली, बाबा जी मैं इत्थों मर के सचखंड चली गई सी अते उत्थे गुरु नानक पातशाह ने मैनूं हुक्म कीता कि मेरे वरोसाए महापुरख तेरी उड़ीक कर रहे हन, तू इत्थों वापस चली जा। सो देखो गुरु नानक पातशाह ने भी मेरे वरोसाए महापुरख कहा। इसलिए महापुरख सब चंगे हन। निरंकार आप उन्हां दी कमाई दे अनुसार सब दी अलग-अलग ड्यूटी लगा के भेजदे हन। सो सानू कदे भी गुरु नानक दे चरनां नाल जोड़न वाले महापुरखां दी निंदा नहीं करनी चाहिदी, सगों उन्हां दी